हनुमान जी की उपस्थिति निश्चित है होती है। और हनुमान जी जहां उपस्थित होते हैं वहां मां भगवती, आज्ञा कात्यायनी, भगवान श्री राम का सपरिकर, भगवान भोलेनाथ और सारे के सारे देवता भी वहां उपस्थित हो जाते हैं। यहां हमने भगवान का नाम लिया, भगवान के नाम के अंदर ही भगवान है, भगवान के नाम के अंदर ही भगवान है। क्योंकि त्रेता में भगवान रहे होंगे, प्रकट हुए होंगे, कुछ लोगों से मिले होंगे और सब लोगों से भी मिले तो सब लोग उनको जान नहीं पाए, अच्छों से भी मिले, खराब से भी मिले, लेकिन जिसको चाहा वो तो समझा दिए कि हम भगवान हैं, और जिसको नहीं चाहा वो सामने आने पर भी भगवान को पहचान नहीं सका। आज भी वही स्थिति, भगवान तो यथ तत् सर्वत्र व्याप्त है महाराज, सब जगह है, आपके अंदर, हमारे अंदर, सब जगह है। कल आपको हम बता रहे राम दुआरे तुम रखवारे और आज्ञा मिल पैसारे। तो महाराज भगवान के दरवाजे पर हमेशा हनुमान जी विराजमान रहते हैं। और हमारे जो महाराज 10 दरवाजे, हमारे 10 दरवाजों पर हनुमान जी विराजमान हैं। लेकिन जो है अगर हम इस मकान को भगवान का समझ लें तब, अगर हमारा ये शरीर है इसको हम भगवान का मकान मान लें कि भगवान का घर, तो हमारे हर दरवाजे पर हनुमान जी विराजमान मिलेंगे। आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर कोई भी चोर इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। वही प्रवेश करेगा जिसको हम जो है आप राम जी चाहें, भगवान जिसको चाहे वही अंदर आप प्रवेश कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर भगवान है। असप्रभ हृदय अछता विकारी, ऐसे भगवान को हृदय में रहते हुए भी सकल जीव जग फिरे दुखारी, सारा संसार दुखी फिर रहा। क्यों? जबकि भगवान तो वो है जो सच्चिदानंद है ना, जहां दुख का नाम ही नहीं, सुख स्वरूप है। ऐसे भगवान जिसका नाम ही महाराज अमंगलों का नाश करने वाला है, मंगल की राशि है, जो सुख धाम राम रस नामा और अखिल लोक दायक विश्रामा, अमंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदसतो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज भगवान का नाम ही जो है मंगलों की खान, अमंगल को दूर करने वाला, शुभ धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। भगवान का नाम अखिल लोकदायक विश्रामा, 14 भुवनों में विश्राम देता है। और महाराज 14 भुवन क्या है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये 14 लोग हमारे अंदर निवास करते हैं। कभी हम मन में घूमते हैं, कभी बुद्धि में घूमते हैं, कभी अहम में घूमते हैं, कभी चित्त से चैतन्य जो है चिंतन करते हैं, कभी कर्मेंद्रियों में हम बर्ताव करते हैं, कभी ज्ञानेंद्रियों में बर्ताव करते हैं। लेकिन महाराज इसमें अमंगल क्यों होता है? क्योंकि हम भगवान को जब भूल जाते हैं, भगवान के नाम को स्मरण जब नहीं करते, हम देखते, सुनते, चलते, फिरते, करते, सब में जब भगवान का स्मरण करें तो महाराज अमंगल होने की कोई प्रश्न नहीं। तुलसीदास जी विनय पत्र क्या लिखते हैं कि राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, नहीं तो भव बेगार में पति है, छूटत अति कठिनाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, नहीं तो हो बेगार में पति है, छूटत अति कठिनाई रे। महाराज हो बेगार पति है, क्योंकि हमारा शरीर जो महाराज ऐसा है, ये कर्म के आधार पर मिला हुआ है। जैसा जिसका कर्म रहता है उसको ऐसा ही शरीर प्राप्त होता है। भगवान किसी को अपनी तरफ से कुछ देते नहीं, वो तो कहते मेरे मिलने का फल यही है कि जो जीव की चीज है उसे मिल जाती है। हमारी जो खोई हुई वस्तुएं हैं
तब मिल जाएंगे जब भगवान का दर्शन हो जाएगा। भगवान स्वयं कहते मम दर्शन परम अनुपा और जीव पाव निज सहज स्वरूपा मंगल भमनो अमंगल हारी गबौ दशरथो अजीर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राजीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त करें। हमारा जो शरीर दिखाई पड़ रहा, जो स्वरूप देख रहे हैं आप, ये हमारा सहज स्वरूप नहीं है। ये तो टूटने फूटने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। इस स्वरूप के अंदर विकृति आती है, लेकिन जो सहज स्वरूप है वो कभी महाराज बदलता ही नहीं, एक जैसा जो त्रिकाल एक रस रहते। महिमा निगमो निति रस कही ज्योति कालो एक रस रही मंगल भवन अमंगल हारी रवौ दशरथो अजीर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हमारा सहज स्वरूप को प्राप्त करेगा। लेकिन हम अपनी कामनाओं के वशीभूत होने के कारण भगवान के मिलने के बाद भी अपने सहज स्वरूप को भूल जाते। महाराज माया बस जीव भर मायो माया बस जीव भर मायो निज स्वरूप कहूँ लखी नहीं पायो माया बस जीव भर मायो। माया के वशीभूत होकर के जीव भर नहीं होता, अपने स्वरूप को भूल जाता। मैं क्या हूँ भूल जाता। पिछली चर्चा में आप नारद मोह की कथा सुन रहे हैं। मोह सब व्याधियों की जड़ है और रामचरितमानस और हमारा ये शरीर जो महाराज ये भी एक ग्रंथ है। जैसे रामचरितमानस एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ के अंदर भगवान विराजमान है, सारे देवता उस ग्रंथ में विराजमान है, सारे राक्षस भी उस ग्रंथ में विराजमान है, यानी अच्छे पाप बुरे पाप सब के सब जो है रामचरितमानस में है। ऐसे हमारा शरीर भी एक ग्रंथ है, ये भी रामायण है। इसमें भी प्रत्येक क्षण जो है राम रावण का युद्ध होता है। हमेशा दैव देवता असुर लड़ते रहते हैं, कब किसकी विजय हो जाएगी कोई पता नहीं। महाराज नारद जी भगवान के जो परम प्रिय भक्त, लेकिन महाराज उनको जो है भगवान की महिमा को भूल करके अपनी महिमा का उन्होंने प्रदर्शन। जब काम को जीत लिया उन्होंने, तो उनको ये लगा कि मैंने काम को जीता है, क्रोध रहित होकर। लोभ मेरे पास इंद्र लोभ का लेने का है, यानी काम क्रोध लोभ नहीं है मेरे अंदर। भगवान शिव ने भी काम को जीता है, लेकिन क्रोध से जीता है। वो भी जो महाराज एक लोग चाहते हैं शिव लोक में निवास करते हैं, काम को भले जीता हो लेकिन पार्वती को स्वीकार किया हुआ है, यानी अपने सेवक को छोटा देख रहे हैं। ये कौन कर देख रहा है? कहते अभिमान। अभिमान जब हो जाता है तो ऐसे ही होता है। तो महाराज अभिमान हो जाने के कारण जो है बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा भगवान के नित्य परिकर जय और विजय को महाराज उतार करके नीचे फेंक दिया, राक्षस बना दिया जय अभिमान के कारण। तो सकल शोकदायक अभिमान, सारे शोकों को देने वाला अभिमान है। और अभिमान जीव का सहज स्वभाव, जीव का सहज स्वभाव है अभिमान। माया बस जीव अभिमान, माया जो है कि वशीभूत होकर के जीव अभिमानी होता है। और जब भगवान के बस में रहता तो अभिमान होते नहीं, क्योंकि तो भगवान का। भगवान को हनुमान जी अपने आप में समझते हैं कि मैं तो भगवान का एक यंत्र हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। अगर मेरे पास कोई शक्ति है तो भगवान की है। तो अतुलित बलधाम है। उनको जामुन ने बताया नहीं आप तो अतुलित बलधाम है। तो
उनका अद्वित बल धाम तो है, लेकिन धाम तो धाम है, लेकिन धाम है किसका? भगवान का। तो जब भगवान का धाम है तो वो हमारा कहां से होगा? इसलिए वो अपनी तरफ से प्रयोग नहीं कर सकते। भगवान के कार्य के लिए ही उसको प्रयोग कर सकते हैं। अपनी शक्ति का प्रयोग हनुमान जी नहीं करते, क्यों? उनकी शक्ति है तो क्या भगवान की शक्ति है, और भगवान जब प्रयोग करना चाहेंगे अपने काम के लिए तो हो जाएगा प्रयोग। नारद जी महाराज जो है महाराज, उनके अंदर जो है अभिमान आया, अभिमान के कारण भगवान शिव को नीचा दिखाने का प्रयास किया। राम कथा की जगह मार कथा सुनाया। शंकर जी ने समझाया मार कथा है, अच्छा नहीं है संतों के लिए, तो उनके लिए तो राम कथा सुनाना। महाराज एक कथा मत सुनाना किसी को, और भगवान के पास तो अगर प्रसंग भी चले नहीं सुनाना। नारद जी ने सोचा वाह, अपना नाम दोनों लोग में जानते हैं, सब जान जाए कि हमने काम को जीता, हमें कोई नहीं जानने पाया। प्रतियोगिता का भाव आया। महाराज बहुत दिन के बाद भगवान के पास गए। उन्होंने सोचा जाऊंगा तो भगवान को पूछेंगे नहीं, जब कई दिन के बाद जाएंगे तो कहेंगे भाई नारद कहाँ रहे, बताऊंगा उनको। मौका मिला, बताया। भगवान तो बड़े गुजारे महाराज, आप जैसा, आप तपस्वी हो, आप जैसा ज्ञानी भला, आपको काम का क्या होगा? भगवान बड़े प्रशंसा की। महाराज भगवान ने प्रशंसा किया, शिव जी ने प्रशंसा नहीं की है। शिव जी ने प्रशंसा नहीं किया, नाराज हो गया। काम ने प्रशंसा किया, खुश हुए, देखो भाई काम है, इसकी क्या गलती है, चला है। हमारा काम ने भी प्रशंसा की है और राम ने भी प्रशंसा की, लेकिन नतीजा क्या हुआ? महाराज हनुमान जी की प्रशंसा जब राम जी ने किया तो चरणों में गिर पड़े महाराज, त्राहि त्राहि हारत। महाराज भगवान के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी से पूछा क्यों? उन्होंने कहा महाराज नारद की भी प्रशंसा आप किए थे, वो बानर बन गए, मैं तो पहले ही बानर हूं, मैं तो पहले ही बानर हूं, इससे भी नीचे कोई जगह बतावे तो चरण यही पे ठीक रहेंगे, गिरने का डर तो नहीं रहेगा। भाई इससे नीचे कहां गिरे? भाई चरण में आ गए तो इससे नीचे तो कोई जगह है ही नहीं, तो इसलिए अब हमें कोई गिरने का डर नहीं है। महाराज भगवान के चरणों में जो हो जाता है उसको गिरने का भय नहीं होता। नतीजा हुआ नारद जी के माध्यम से महाराज भगवान ने एक खेल किया, एक कौतुक किया। कौतुक इसलिए किया कि हमारे भक्त के अंदर जो महाराज एक बीमारी हो गई है, उस बीमारी को दूर करने के लिए शंकर जी ने प्रयास किया कि भाई दवाई दे दे, बैठ जाए। थोड़ा सावधान किया, लेकिन वो थोड़ा और उभर गया। तो भगवान ने सोचा ऐसी दवाई दो पूरा निकल आए, तब निकाला जाए इसको। अभिमान और बढ़ गया जब भगवान ने प्रशंसा किया। जब और अभिमान बढ़ा तो उन्होंने माया में फंसा दिया। माया नगर में जब ऐसे फंसे कि निकलना ही बड़ा कठिन हो गया। माया ने ऐसा बुलाया कि माया के जाल में फंसे। उन्होंने सोचा माया ही हमको मिल जाए, और माया किसकी? भगवान। और नारद जी भगवान के भक्त। महाराज भगवान की वस्तु और भगवान के भक्त चाहे कैसे पाए? भगवान कहते भाई जो भक्त की वस्तु को मांगो। भक्त की वस्तु तो भक्ति है, और भक्ति मिल जाए तो माया तो महाराज भक्ति की जो महाराज चेली दासी, एक महाराज दासी है और एक जो है मालकिन। मालकिन को पकड़ लो, दासी अपने आप आपके काबू में हो जाए। लेकिन नारद जी को समझ नहीं पाए। नतीजा क्या हुआ? रुद्रगणों ने बताया महाराज आपका मुंह बंदर का है। देखा, रुद्रगणों को श्राप दे दिया। एक क्रोध आया। पहले तो महाराज काम आया उनके अंदर, रूपा शक्ति आई विष्णुमणि को देखने। रूप क्या शक्ति? क्योंकि महाराज हमारे शरीर के अंदर जितनी भी इंद्रियां, सबसे ऊंचा स्थान आंख को मिला हुआ। आंख जो है सबसे ऊंचा स्थान आंख का, उसके बाद कान का है। आप देखेंगे नाक है, नाक के बाद मुंह है, सब इंद्रियां नीचे, आंख है। तो आंख में महाराज जो है ये सब रूप को देखती है। रूप ही आकर्षण का विषय होता है। सब विषयों में सबसे अधिक जो है अगर आकर्षण किसी में है तो रूप में है। इसलिए
के द्वारा रूप का असर पड़ता है। और महाराज काल भूषुंडी जी बलोमत से कहते हैं कि महाराज मैं वो रूप को देखना चाहता हूं, वो रूप में देखना चाहता हूं भगवान, और दूसरा को नहीं देखना चाहता। राम चरण निज जब देखूं तब निज जन्म सफल कर लेतूं, तब निज जन्म सफल कर लेतूं। मंगल भवन अमंगल हारी गवरु दशरथो अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कह रहे हैं कि हम रूप देख रहे हैं, लेकिन रूप किसका देखना चाहिए? भगवान का देखें, आप भगवती का देखें। भगवान भगवती का रूप देखेंगे तो आप महाराज विषयासक्त नहीं हो। अगर जो है किसी स्त्री पुरुष का रूप देखेंगे तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए वो कहते भारी लोचन बिनो की है वधेसा, और तब सुनी है गुण उपदेशा। मंगल भवनो अमंगल हारी गवरु दशरथो अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कामना के कारण हम दुखी हो जाते हैं। भगवान से चाहते हैं भगवान हमारी ये कामना पूरी करो, ये कामना पूरी करो, ये कामना पूरी जब नहीं करते भगवान तो उनसे झगड़ा करने लग जाते। अरे कुछ नहीं भगवान को हमने इतनी पूजा किया, इतना पाठ करवाया, क्या मिला? उनके हमारा नुकसान नहीं हुआ, समय बर्बाद किया, पैसे बर्बाद किया, लीक मिला। भगवान से झगड़ने लग जाता है। नारद जी का भी यही हुआ। विष्णु जब नहीं मिली और उन्होंने देखा कि भगवान ही हमारा खेल खराब किए, क्रोधित होकर के चले। कह रहे बरकत अधर को मनमाही कपट चले कमला पर पानी। कोट पर बढ़ा रहे, कोट में जा रहे हैं, और भगवान ने देखा भाई हमारे भगत है और हमारा भक्त जो है महाराज आना मेरे साथ चाहता है, लेकिन रास्ता पकड़ लिया नरक वाला। क्योंकि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध लोभ तो रास्ता नरक का है। अब ये जो रास्ता पकड़े तो नरक ले जाएगा, कमलापति के पास ले नहीं जाएगा। अब ये मेरे पास आना चाहते हैं। महाराज कोई हमारे पास आना है, स्टोर तक आया, तो सामने स्टोर है, वही सो दक्षिण की तरफ बढ़ने लगा। तो हमें देखना चाहिए तो हमारा आदमी हमारे पास आना चाहता है, कहाँ चला गया? तो हमारा कर्तव्य है कि उस व्यक्ति को उस मार्ग से हम मोड़े और मोड़ के अपनी तरफ बुला लें। तो भगवान ने देखा कि ये नारद जी जो है महाराज आ रहे, चल रहे मन से हमारी तरफ, लेकिन रास्ता इन्होंने नरक वाला पकड़ लिया है। क्रोध में जा रहे, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो ऐसे नरक के रास्ते को उन्होंने पकड़ लिया है और हमारे पास पहुंचने के बजाय नरक में चले जाएगा और हमारे भक्त। और मेरा महाराज प्रण है करऊं सदा दीन कर रखवारी, जिमि बाल कहीं राखमतारी। मंगल भवन अमंगल हारी गवरु दशरथो अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज साथ में भगवान की लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों दौड़े नारद के रास्ते में बीच में खड़े। अरे नारद कहाँ जा रहे? बोले बिहस चराचर साई मुनि कह चले बिकल की नाई। महाराज बिना अकल के कहाँ घूम रहे हो?
हंसे पहले भगवान, महाराज एक आदमी क्रोध में आ रहा हो आपके पास कुछ देने के लिए, बोले मैं आज दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले श्राप दूंगा। बोले न ले तो बोले जान दे दूंगा। बिना दिए आना नहीं, ये प्रण हो देहम साप की मरियम जाई। क्यों? बोले जगत मोर उपहास कराई। यद्यप भगवान के नारद के अतिरिक्त नारद को बानर के रूप में केवल विष्णुमोहिनी और रुद्रगणों के अलावा किसी ने नहीं देखा। नारद जान समय से नावा, सबने नारद ही समझ करके उनको प्रणाम किया, लेकिन नारद को लगा कि भाई वो तुम्हारी बेइज्जती करवा दी होगा। ये भगवान भलाई नहीं की है, पर भजन करता था, इतने दिन से भजन करता रहा। एक चीज मांगा हमने, विवाह करने की बात किया, दो लेकर के घूम रहे हैं, हमारी तरफ ख्याल भी नहीं किया, क्रोध और बड़ा होता है। और जब उन्होंने कहा भैया कल के बिना घूम रहे हो तो और ज्यादा क्रोध आ गया। भगवान बड़े कौतुकी, वो दिखाना चाहते हैं कि महाराज जो आदमी अपने आप को समझ लेता कि मैं बहुत विजेता हूं काम क्रोध लोभ का, उस व्यक्ति के अंदर अगर वो काम क्रोध लोभ जीतने की क्षमता आई तो केवल भगवत कृपा से आई। किसी को जाप सके को उतासो, बड़ रखवार रमा पर प्यासो। लेकिन जब वो समझ लेता हमने किया है, तो जब तुमने किया तो भुगतो। तो इसलिए जो महाराज हमने कुछ नहीं किया है, करने कराने वाले तो ईश्वर हैं। हमें निमित्त बना करके कोई गलत काम करवा दे, हमें निमित्त बना करके कोई अच्छा काम करवा दे, तो उनकी महिमा है। अगर हमारे से निमित्त बना करके कोई गलत कार्य कराया हुआ है तो मैं यही समझूंगा कि हमारा कोई जो पाप था, जो भगवान ने हमको गलत काम करवाया। अगर मुझे निमित्त बना करके कोई जो है अच्छा काम करवाया है, ये भगवान की महिमा है, उनका गुण है कि वो अपनी तरफ से अच्छा ही करवाते हैं। महाराज नारद जी के सामने जब भगवान बोले भी हसी चराचर साई, मुनि कर चले बिकल की नाई, बीचहि पंथ मिले धनुजारी, और संग रमा सोई राजकुमारी, मंगल भवन अमंगल हारी, रघु सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज पार्वती जी भगवान से पूछा था शंकर जी से कि राम मनुष्य का शरीर क्यों धारण करते? तो उन्होंने कहा देखो देवी, भगवान के मनुष्य शरीर धारण करने के पीछे कोई गारंटी नहीं है कि इसलिए धारण करते। उसमें उनको 4 को बता देते हैं। जन्म 1 2 कहाँ बता ली, सावधान तुमसे मुझसे ना 2-4 बता देता हूँ, जिसमें जय विजय का प्रसंग सुनाया, जलंधर का प्रसंग सुनाया। नारद साफ दिन एक बारह जब कहा तो उन्होंने कहा महाराज इसको जरा विस्तार से सुना दें, क्योंकि नारद जी पार्वती की गुरु, और उन्होंने कहा हमारे गुरु जी महाराज मुनि हैं, विष्णु भगत हैं, ज्ञानी हैं, उन्होंने क्यों अपराध बिना अपराध के लोग कर ही नहीं सकते, श्राप दे ही नहीं सकते। का अपराध रमापति न, कारण कौन श्राप मुंडी न। महाराज हमारे गुरु ने श्राप क्यों दिया? भगवान ने कोई बड़ा अपराध किया हो तो भगवान से ज्ञानी मूल कोई नहीं होता है। भगवान जिस समय जिसको ज्ञानी बना देंगे वो ज्ञान की बात करने लग जाए, जिस समय जो महाराज अज्ञानी बनाना चाहेंगे तो अज्ञानी बात करने लग जाए। न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है, जिसको जब भगवान जैसा चाहते हैं वही वैसा ही बन जाता है। ये भगवान से बता रहे। लेकिन जब उन्होंने कहा था कि इसलिए नारद जी का प्रसंग आप लोग सुन रहे हैं, महाराज भगवान ने बताया कैसे घूम रहे विकल्प की तरह। नारद जी ने कहा पूछ रहे हो कैसे घूम रहे हो, तुम्हें नहीं पता? सब कुछ तुम करने वाले, भले भवन पायन दीना पावो के भला पर कीना। आज तक तुमको वापस किसी ने नहीं दिया, तुमने किसी को छोड़ा है? आज तक आपने किसी को छोड़ा? आपके बड़े से बड़े भक्त सबके साथ आपने कर दिया।
महाराज समुद्र मंथन हुआ, जहर निकल शंकर जी की जाती, गौतम मणि लक्ष्मी को ढूंढने लगे। राक्षसों को महाराज तुमने जो अमृत पिलवा दिया, देवताओं को अमृत पिलवा दिया, ये तुमने किया है, यही काम है तुम्हारा। महाराज तुम अच्छे को बुरा बनाने में देर नहीं लगाते हो और बुरे को अच्छा बनाने में देर नहीं लगाते। डहक डहक परचे सब खाओ, सबको आपने जो महाराज छोड़ा है, लेकिन आज जो महाराज तुमने अच्छी जगह जो बहना दिया है, बहना जानते ही ना तो, जब ब्याह शादी होती है, बहू आती है तो बहना बंटवाते हो, तो जैसा बहना दूसरे के हाथ जाता तो हम भी उतना ही देते हैं उनको। तो कह रहे कि महाराज आज तक किसी ने बहना आपको वापस नहीं किया होगा, लेकिन आज आपने सही जगह बहना दिया, हम वापस पूरा करें। भले पवन अब मायन दीना, अपावगे फल आपन कीना, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथो अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज संत लोग जो है ना बड़े क्रोधी होते, भगवान के ऊपर भी क्रोध कर देते, उनको भी श्राप देते। एक आदमी मेरे पूछा, महाराज ये महात्मा लोगों का यही काम है श्राप देना? हमने कहा क्या करें, महाराज श्राप नहीं देंगे तो क्या करें, वे गलती करेगा उसको अपराध सजा नहीं देंगे क्या? इसीलिए महात्मा बने हो, भाई श्राप ही देने के लिए महात्मा बने हैं कि कोई अपराध करे उसको सजा मिल जाए। लेकिन जानते हो महात्मा लोग श्राप के अंदर ही उसके कल्याण की भावना है, उसका कभी बुरा नहीं करते, चाहे दुर्वासा हो, चाहे अगस्त हो, चाहे किसी ने भी श्राप दिया हो, लेकिन श्राप देने के बाद उन्होंने ऐसा काम बता दिया कि भगवान को ही प्राप्त करेंगे। आप सोचिए कितने जन्म तक तपस्या करता तो भगवान को पाता कि नहीं पाता, लेकिन महात्मा ने श्राप दे दिया, भगवान सीधा हाथ में। महाराज अहिल्या कहते, मुनि श्राप जो दीना यति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखो भरी लोचन प्रभु भय मोचन, यही लाभ शंकर जाना। अहिल्या ने कहा मेरे पतिदेव ने मुझे श्राप दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत भला काम किया, मैं पता नहीं तपस्या करती और भगवान को पाती कि नहीं पाती, लेकिन हमारे पतिदेव ने ऐसी कृपा किया, श्राप के माध्यम से हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, हमें कोई साधना नहीं करना पड़ा, कोई तपस्या नहीं करनी पड़ी, भगवान स्वयं मेरे बस चल। महाराज ये संतों का श्राप आशीर्वाद ही होता है, श्राप दिया था क्या श्राप देते, बंचे ही जमन धन देहा, सोई तन धारा हो साप मन येहा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथो अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। उन्होंने कहा महाराज आपने जो स्वरूप धारण करके मुझे वंचित किया विष्णु से, वही शरीर दो, अब मनुष्य बन जाओ। महाराज नारद जी जबरदस्ती नारायण को मनुष्य बना दिए, कितने कल्याण किए, भगवान का भी कल्याण हुआ, हम लोगों का भी कल्याण हुआ। भगवान ने कहा आज तक तो मैं कभी राजा बना ही नहीं, मच्छ कच्छ बारा नृसिंह वामन इतने अवतार लिए, परस्तान का अवतार लिए, न कभी शादी हुई न कभी राजा बना। महाराज मत्स्य स्वरूप मछली का रूप धारण किया, कछुआ बने, 12 सुअर बने। अभी जो पंडित जी बात कर रहे थे कुशा घास की, तो महाराज 12 भगवान की रोम जो है ना, जब ये वेदों को ले आ रहे थे हिरणाक्ष का बन करके,
तो जब ऐसे फड़फड़ाया उन्होंने तो जो रोम उनके गिरे हैं वही कुशा बना। और कुशा जो महाराज कुशोत पाटनी अमावस्या को जब उतार लिया जाता है तो कभी अपवित्र नहीं, क्योंकि भगवान का रोम है। इसलिए हमेशा हमारी की जो है पूजा पाठ में भी, मरण काल में भी, शुभ में भी अशुभ में भी कुशा के बगैर आप संकल्प नहीं कर सकते। शुभ संकल्प हो चाहे अशुभ संकल्प हो, संकल्प में कुशा घास अनिवार्य है। पवित्री धारण करने के लिए कुशा है। तो महाराज ऐसे भगवान कह रहे हैं कि मैं तो आज तक जो महाराज मत्स्यगंज, बारा, नरसिंह, वामन, परशुराम बना, न कभी राजा बना और न कभी शादी, लेकिन अब आपने हमको राजा बना दिया है। उन्होंने कहा राजा नहीं बनाया है, जैसे तुमने हमको स्त्री की विरह में उपयोगी किया, दुख पहुंचाया है, ऐसे नार विरह तुम हो दुखारी और करीने की सहाय तुम्हारी। जो वानर रूप हमारा बनाया ना, यही बंदर ही तुम्हारी मदद करे और कोई दूसरा मदद करने वाला नहीं होगा। जब स्त्री वियोग में तुम तड़पोगे, रोगे, चिल्लाओगे, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, वही मदद करेगा जो मेरा रूप तुमने लिया। करीने की सहाय तुम्हारी। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, धन्य होना। अरे महाराज जो आपने दिया हमने लिया, आपकी बात हम सिरोधार्य करते। भगवान कितने कृपालु, उनका भक्त आशीर्वाद दे तो उसको मिलेगा। हम लोग भगवान को रोज आशीर्वाद देते हैं। आप सुन भगवान से तो हम लोग आशीर्वाद मांगते हैं। भगवान किससे मांगे? भगवान को हम सब लोग रोज आशीर्वाद देते हैं। भगवान की जय हो जब बोलते हैं क्या है? आशीर्वाद दो। जय मनाया हमने भगवान, नारायण की जय बोला, भगवती की जय बोला, फिर आशीर्वाद तो दे रहे हैं उनको क्या आप जय हो, ये आशीर्वाद है। भगत लोग भगवान की जय जयकार करके भगवान को आशीर्वाद देते हैं। भगवान आशीर्वाद देते कि नहीं देते कोई गारंटी नहीं, लेकिन भक्त तो भगवान को आशीर्वाद देता है। भगवान कहते हैं मेरे भक्त हमें आशीर्वाद दे, इसलिए हमें हमेशा प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्नता न कथा विषेकता न बमले बनवास दुख। महाराज राज मिल जाए तब भी उनको वही बात, और वनवास हो जाए तब भी वही बात, कोई अंतर नहीं पड़ता। उनकी जय जयकार भक्त आशीर्वाद दे, धन्य होना। आपने तो हमें आशीर्वाद से भर दिया। महाराज आप श्राप जरूर दे रहे हो, लेकिन ये श्राप नहीं, ये तो आशीर्वाद है। महाराज हम अगले को दे रहे हैं श्राप, अगला कर आशीर्वाद। जब ऐसी बात हुई, नारद जी सोचने पर मजबूर हो गए कि मैंने इनको इतना भला बुरा कहा और ये हम जरा इनके ऊपर जूझ नहीं लेते। कहीं किसी के पास जाओ क्रोध में और उसको खूब गालियां सुनाओ और अगर खुश हो जाए महाराज बहुत अच्छा कह रहे हो, आपकी बात में मान लेता हो, तो उसके मन में विचार आएगा नहीं, थोड़ा पुनर्निरीक्षण करेगा कि हम क्या कर रहे हैं। जब निरीक्षण किया तो उनको लगा कि हो मैंने बहुत भारी गलती हो, भगवान ने तो हमें बचाया है। जो मैं अभिमान में आकर के काम क्रोध लोभ मोह का विजेता मैं बना था, वास्तव में तो इन्हीं की महिमा थी जो मैं बचा। अगर इन्हें बचाते तो महाराज कामदेव के बाण से हम बचते नहीं, बच सकते। दक्ष का सांप लगा था 1 घंटे से ज्यादा, आधे घंटे से ज्यादा, तो हम बैठ ही नहीं सकते। गोदोहन बेला के समय तक उनकी बैठने का समय, और समाधि कब तक लगी रही कोई पता नहीं। यानी श्राप बाधित हो गया। नारद जी महाराज काम क्रोध लोग से वंचित हो गए। तो महाराज ये भगवान की कृपा है। महाराज धन्य है प्रभु, अपने भक्तों के हृदय से काम क्रोध लोग से रहित कर देते हैं, उनकी कृपा है। अगर फंस जाता है तो महाराज हमारे पाप है, पाप के कारण हम फंसते रहते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से बचते रहते हैं। भगवान बचाते रहते हैं अपने भक्तों। और हमारा मन तो महाराज बड़ा दुष्ट है ना, ये हमेशा जो पाप में ही निमन करता है। हम आंख से जितना पाप करते हैं उससे ज्यादा मन से करते हैं। आप हैरान हो, इंद्रियों से बहुत कम पाप होता है। इंद्रिय
इंद्रियां उतना पाप नहीं करती, आंख ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पाप होता है। आंख के द्वारा, आंख ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रियों से नहीं होता। महाराज आंख ने कहा बहुत सुंदर फल है, खाने लायक है, मन कह रहा है खाने लायक। अब देखो आंख के साथ जो गया मन जुड़ा खाने लायक, क्या लिया जाए इसको। आंख ने कहा चलो, पैर ने कहा चलो, पैर भी मिल गया उनके साथ, कर्मेंद्री, पैर चला गया। फिर जो महाराज उसमें दूसरी कर्मेंद्री हाथ गया, तोड़ लिया फल को। अब जब तोड़ लिया फल, स्वाद किसने लिया, कह लगी जिह्वा ने लिया। स्वाद किसने लिया, जिह्वा ने। अब देखिए देखा किसने, किया किसने, स्वाद किसने लिया। और जब महाराज मार पड़ी तो किसको कह लगे, पेट पर नहीं मारा। अब बताओ, कहो और कहे और करे अपराध को और पाप फल भोगो, अति विचित्र भगवंत गति तो जग जाने जो। मंगल भवन अमंगल हारी गबूस दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज सिर पर और पीठ पर जोर पड़ी। भला बताओ पीठ और सिर का क्या जोर हो सकती है। लेकिन महाराज सिर के अंदर ही आंख है, और जो है जिह्वा भी इसी के अंदर है, स्वाद लेने वाली रसना। और महाराज पीठ के रीढ़ की हड्डी से सब जुड़े हुए हैं, तो चोट किसको मिले। महाराज असली तो वही है न। तो जहां जो है केंद्र है वहीं पर जो आघात पहुंचता है। नारद जी महाराज ने श्राप दिया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। नारद जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा महाराज मैं चाहता हूं मेरा श्राप झूठा हो जाए। उन्हें नारद नहीं हो सकता, क्योंकि जो तुमने कहा है तुम्हारा श्राप झूठा हो जाएगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि हमारे भक्त ने कहा और बात झूठी होगी। तो भक्त का मान, मेरा मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टल नहीं पाए। हम भगत की बात करने नहीं देते, अपनी बात कर जाए कोई बात नहीं। महाराज भगवान तो ऐसे है, अपने भक्तों की बात रखने के लिए स्वयं सजा स्वीकार कर लेते। जब जय और विजय ने महाराज श्राप दिया जय विजय को, सनकादिकों ने, तो भगवान ने कहा भाई जय विजय का कोई दोष नहीं है। तो सनकादिकों ने कहा दोष हमारा महाराज, हमने क्रोध किया। बोले तुम्हारा भी नहीं, अब जय विजय का भी नहीं, भगवान क्रोध उनका भी नहीं है। तो भगवान कहे दोष मेरा है, क्योंकि मेरे अब्सेंस की वजह से, हमारी अनुपस्थिति के कारण हमारे भगत के मन में क्रोध आया। सनकादिकों के अंदर हम समझा नहीं पाए कि हमारे सेवक जो है कैसे आचरण करें किस व्यक्ति के साथ, इसलिए हमारे सेवकों का भी दोष नहीं, दोष मेरा ही। महाराज स्वामी जो है अपने सेवक के दोष को अपने सिर पर धारण कर ले, ऐसा स्वामी तो भगवान है, दूसरा कोई नहीं। ऐसा स्वामी महाराज। और आज भी अगर हमारे सेवक से, हमारे नौकर से कहीं गलती हो जाए तो महाराज नौकर को उतना नहीं सुनाया जाएगा, हमारे को पूछा जाएगा महाराज आपका आदमी था और उसने ऐसा कर दिया। अब आप सोचिए, तुरंत जो है हमारे पास कंप्लेंट आएगी तुम्हारे आदमी ने ये काम किया है, तो इसका मतलब जो उसकी गलती हमारे सिर पर लगी कि नहीं लगी। तो भगवान कहते हैं हमारे सेवकों की गलती भी मेरी गलती है। तो महाराज जय और विजय 3 बार अवतार लिए, भगवान 4 बार अवतार लिए। एक बार हिरण्यकशिप, एक बार जो महाराज हिरण्यकशिप के लिए, एक बार हिरण्याक्ष के लिए, एक बार रावण कुंभकर्ण के लिए, एक बार कंस और जो शिशुपाल दंतवक्त के लिए, दंतवक्त और शिशुपाल के लिए। तो भगवान तो महाराज जो है कहते हैं कि हमारा भक्त अगर कुएं में गिरा है तो उसको निकालने के लिए हम कुएं में गिरते हैं। महाराज जैसे एक व्यक्ति जो है कुएं में गिर जाए, हमारा सेवक है, तो उसको निकालने के लिए कुएं में हमें उतरना पड़े, ठीक उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त अपने क्रियाकलापों के द्वारा नीचे गिरे जाते हैं तो भगवान उनको ऊपर उठाने के लिए नीचे आते हैं। भगवान शिव बताते हैं, पार्वती जी ने कहा महाराज आपने 2-4 कारण तो बताए, नारद जी के विषय में हमने जान लिया, समझ गई,
लेकिन भगवान ने महाराज गलती नहीं किया था, गुरुदेव अज्ञान के बस जो श्राप दे दिए। पर महाराज आप बताओ कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं? महाराज कारण तो आपने बहुत बताया, लेकिन आपका क्या मंतव्य है? आप क्या मानते हैं कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं? तो भगवान ने शिव ने बताया कि देखो भाई, हमारी समझ में जो बात आती है वो ये है कि जब जब होई धर्म कहानी बाढ़ई असुरो अधम यतिमानी करई अनीति जाई नहीं बरनी और सीधई विप्र धेनु सूर धरनी तब तब धरी प्रभु विविधि शरीरा और करहीं कृपा धरहीं कृपा निधि सजन पीरा असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज सुति से तु जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म करहे तु मंगल भवनो अमंगल गबरु सुदशरथो अजीर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज भगवान शिव का मंतव्य है कि जब धर्म की हानि होती है, धर्म बढ़ जाता है, ब्राह्मण देवता दुखी हो जाते हैं, सज्जनों का जो महाराज जब ह्रास होने लगता है, दुष्टों का जब विकास होने लगता है, तो भगवान अवतार लेते हैं। और जब भगवान अवतार लेते हैं तो महाराज असुरों का विनाश करके, सज्जनों का विकास करके, धर्म की स्थापना बना दे करके, और भगवान जो है फिर अदृश्य हो जाते हैं। वो अवतार लेते हैं इसीलिए। अब आपसे जी महाराज, चाहे त्रेता हो, सतयुग हो, द्वापर हो, ये कलयुग चल रहा, कलयुग की तो बात ही छोड़ दीजिए, इसमें तो हम लोग देख ही रहे सब कुछ। महाराज हर युगों में ये होता है, हमेशा जो है महाराज सज्जनों में और दुर्जनों में झगड़ा होता रहा है। बाहर की बात छोड़ो, हमारे आपके शरीर के अंदर बैठा हुआ है जो एक आसुरी प्रवृत्ति, एक दैवी प्रवृत्ति है, एक मानवीय प्रवृत्ति है। देता रहे तो देवता रहता, देने वाली जो वृत्ति है देवता वृत्ति कहलाती है। किसी को सदुपदेश दे, किसी की मदद करे, श्रमदान करे, अन्नदान करे, द्रव्य दान करे, ते दैवी प्रवृत्ति है। देना और लेने का ही भाव है, राक्षसी प्रवृत्ति। देता भी रहे, लेता भी रहे, वो मानवीय प्रवृत्ति, मनुष्य मनुष्यता उसी है। महाराज जो है वैसे तो सब मनुष्य है, लेकिन मानवता उसी के अंदर मानी जाएगी जिसके अंदर मानवता, वो मनुष्य है। अगर मानवता नहीं है, दानवता है, तो मनुष्य नहीं। बिना सिंह का महाराज पशु है। ऐसे भगवान शिव जी बता रहे हैं कि महाराज भगवान के अवतार का यही कारण। आप सोचिए, त्रेता की कथा है जो रामचरितमानस आप श्रवण कर रहे हैं, और वास्तव में त्रेता की नहीं है, प्रत्येक युगों की कथा है। इस समय वर्तमान में भी वही चल रहा है, हमेशा चलती रहती है। चाहे महाभारत हो, चाहे जो हमारा राम रावण का युद्ध हो, चाहे देवासुर संग्राम हो, यह प्रत्येक क्षण चलता रहता है। हम लोग कभी सतोगुण में रहते हैं तो सतयुग में रहते हैं, कभी तमोगुण में रहते हैं तो कलयुग में रहते हैं, कभी रजोगुण में रहते हैं तो हम दूसरे युगों में रहते हैं। महाराज कभी राजा दशरथ के साम्राज्य में रहते हैं, नियंत्रित रहते हैं, कभी जो दशमुख के साम्राज्य में रहेंगे, अनियंत्रित रहेंगे, कभी भगवान के साम्राज्य में रहेंगे तो सतोगुण से संपन्न रहेंगे, सत्कर्म करते रहेंगे और दूसरा कुछ काम ही नहीं होता। ये हमारी प्रवृत्तियां तीन प्रवृत्तियां हमेशा रहती हैं, और तीनों प्रवृत्तियों से जब परे हट जाता तो ब्रह्म में तीन अवस्था, तीन गुण, ते कपास्ते काढ़ी तूल तुरीय सवारी कुल बाती करे सुगाड़ मंगल भावनो अमंगल हारी गबरु सुदशरथो अजीर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम
जब भी क्रांतियां आई हैं तो बहुत ऐसी क्रांति हैं जो विदेशों से आई। विदेश में बैठे हुए लोग जो महाराज आतताई राक्षसी प्रवृत्ति वाले कहीं बैठे हैं, वहीं से महाराज यहाँ पर जो है आतंक की साजिश करते हैं। आज तो कलयुग है, कहना ही क्या है, लेकिन महाराज त्रेता युग में, द्वापर में, सतयुग में हर समय ऐसा हुआ है कि महाराज बाहर हुआ बैठा हुआ व्यक्ति अपना एक साम्राज्य वहां स्थापित कर देता। जिस समय भगवान श्री राम के प्राकट्य का अवसर आया, उससे पहले ऐसा नहीं था कि संसार में ऐसे लोग नहीं थे जो रावण को जीत न सके। रावण को हराने वाले बहुत थे, उसमें बाली हराने वाला था, सहस्त्रार्जुन हराने वाला था, कई थे ऐसे। बलि यहाँ जो महाराज दिया उसको बांध दिया बच्चों। तो मतलब हराने वाले बहुत थे, लेकिन ठीक से हराने वाले नहीं, नियंत्रण करने वाला कोई नहीं। परशुराम जी जैसे महाराज पुरुषार्थी, विश्वामित्र जैसे, राजा जनक जैसे, राजा दशरथ जैसे, जिनके पास सब द्वेष बांट थे, ज्ञान के द्वारा महाराज जो है कर सकते थे। अगस्त ऋषि के पास ऐसे सिद्ध समुद्र जो सोख जाए उसके लिए महाराज कोई असंभव। लेकिन महाराज आपकी गलतियां क्यों बढ़ती हैं? जब महाराज सज्जन लोग असंगठित हो जाते हैं और दुर्जनों में संगठन होने लगता है। जो दुष्ट लोग हैं वो जब संगठित होने लगते हैं और जो सज्जन लोग हैं उनमें विघटन होने लगता है। अब ये होता क्यों? क्योंकि महाराज जो गुणवान लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं ना, वो एक दूसरे को कहेंगे तुम नहीं ठीक कह रहे हो, हम ही ठीक कह रहे हैं। तर्क के द्वारा एक दूसरे की बात को काटने की चेष्टा करें, आपस में लड़ना हो। विश्वामित्र और महाराज वशिष्ठ जी का बड़ा भयानक, ब्राह्मण क्षत्रिय का झगड़ा, परशुराम और है वंशी, बड़ा भारी झगड़ा। राजा जनक राजा दशरथ के यहाँ आना जाना बंद, न उनके यहाँ जाना आना, न उनके यहाँ जाना आना, सब ऐसा नहीं वो उनके पास क्षमता नहीं, क्षमता है, लेकिन वो कहते भाई हमें क्या करते होगा, रावण कहीं कर रहा होगा उधर उनका, लेकिन जब हमारे नुकसान पहुंचेगा देखें। महाराज जब आंख मूंद लेता सामर्थ्यवान व्यक्ति तो असली वृत्ति जो है बढ़ जाती है। उनको लगता कि हमें क्या कोई रोकने वाला थोड़ी, जो क्षमतावान है वो आंख मूंद ली है। जो महाराज क्षमता नहीं, बेचारे मजबूर होकर के क्या करेंगे, आपकी अधीनता स्वीकार कर रहे किया है। बहुत सारे मुसलमान बन गए। हमारे बचपन में हमारे बाप दादा बताते रहते थे कि जबरदस्ती जो मुसलमान बनाया गया बहुत सारे हिंदुओं। जब गठन हुआ 1947 में तो कई महाराज मुसलमान हिंदू भी बन गए, लेकिन बाद में फिर वो मुसलमान बन गए, क्यों उनका साथ कोई ब्याह शादी नहीं करता। ऐसा हमने सुना है। वहां दिल्ली में हम रहते हैं, वहां पालम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले मुसलमान थे, हिंदू बन गए, बाद में उनके यहाँ रिश्ते नहीं आए। अब उनकी लड़कियां सोए हैं, उनको अपना लड़की न देखी। अब उन्होंने मीटिंग किया जाटों के साथ। जाटों ने कहा भैया जैसे तुम पहले करते रहे वही करते रहे, फिर धीरे धीरे उसी करते चले। तो महाराज ये जो आखिरी प्रवृत्तियां हैं ये अपना आधिपत्य कैसे जमाती है। महाराज रावण जो है वहां पर था लंका, आप सोचिए लंका राजधानी थी और उसकी ये विशेषता थी वो अयोध्या में भी आ जाता था, जनकपुर में भी चला जाता था, कैलाश पर्वत पर भी चला जाता था, यानी दक्षिण से उत्तर तक वो जाना आना उसका रहता था, कोई डर नहीं, क्योंकि लोग उससे कुछ कहते नहीं, इसलिए वो किसी का नुकसान नहीं करता। जहां समझता था यहाँ है तो वहां कोशिश करता, और जो बलवान मिलता उसको पहले अपने काबू में लेने की चेष्टा करता। महाराज उसने देखा कि जो है बहुतों को अपने अधीन कर लिया। 14,000 राक्षसों को लेकर के खरगोशर को और सिरपुरखा को ला करके महाराज दंडकारण्य में उसने लगा दिया।
कि बाली बड़ा सामर्थ्यवान है और बाली जो है अगर कर देगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इधर अगर ऋषि का अर्थ, लेकिन आसुरों से कह दिया भाई अगर ऋषि जो बड़ा सामर्थ्यवान महात्मा हमारा गुरु भाई है, शंकर जी के ही शिष्य अगस्त जी, शंकर जी के ही शिष्य जो हमारा रावण, और जो है शंकर जी के शिष्य जो है जनक, और आज दशरथ के उपासक भले वशिष्ठ के शिष्य रहे लेकिन शिव जी के उपासक। तो ये जानता था कि ये लोग जो है बड़े सामर्थ्यवान है, इनसे जो हमारा युद्ध करना, इनसे झगड़ा करना अपने आप में खतरा लेना है। अब जहां जाता, जिस बस्ती में बैठता तो वहां के लोगों को पहले तो अपने प्रभाव में डालता। जो राक्षसों के में प्रभाव में आकर के राक्षस बन गए तो कोई बात नहीं, और राक्षस नहीं बने तो उनको मार करके आप भगा दिया आगे। महाराज विश्वामित्र ने बताया राम जी को, राम जी ने पूछा महाराज ये कैसा जंगल है? तो उन्होंने कहा कि ये सिद्ध आश्रम था कभी, यहाँ पर कैसे कैसे विकृतियां आई हैं। ये महाराज विश्वामित्र के आगमन के बाद जो है आप महाराज रावण ने जो है बाली से टक्कर लिया, और बाली से जब टक्कर लिया तो महाराज बाली से कांध में आ गया। बाली बड़ा बलवान, लेकिन बलवान होने के बाद भी, जीतने के बाद भी बाली मारा नहीं। बुराइयों को महाराज दबा तो दिया लेकिन खत्म नहीं। महाराज बुराई और खत्म करना ही जो बुराई को नष्ट करना। बुराई नष्ट नहीं होगी तो किसी दिन आपको फिर बढ़ जाए। इसलिए महाराज ऑपरेशन की जरूरत होती है। भगवान राम आए तो सबसे पहले अपने देश में ऑपरेशन किया, जनकपुर के आसपास जो राक्षस थे उनका ऑपरेशन किया, फिर अंतरावणी में खरदूषण वगैरह का ऑपरेशन किया। जहां जहां पर राक्षसी वित्तियां थी वहां पर उन्होंने ऑपरेशन किया, और जो महाराज उन राक्षसों को विनाश किया, तब जाकर के आगे बढ़ने लगता। जब तक अपने देश में जो आतंकी बैठे हुए हैं, जो आतंकियों को मदद करने वाले बैठे हुए, स्लीपर सेल जिसको कहते हैं, जब तक उनका उन्मूलन नहीं होगा तब तक अच्छी तरह से हम राक्षसी प्रवृत्तियों पर जो है विजय नहीं प्राप्त कर सकते। राम की आवश्यकता इसीलिए है को महाराज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ नहीं देखते, उनके लिए सब एक जैसे। उन्होंने महाराज केवल को हृदय से लगा, राक्षसों को मित्र बनाया। आप देखें विभीषण इत्यादि मित्र हैं, केवल निहार को मित्र बनाया, यानी नीच से नीच व्यक्ति को मित्र बनाया। जंगली पशु पक्षियों को अपना दोस्त बनाए। जो काम आदमी न कर सके वो काम उन्होंने जानवरों से लिया। ये राम की विरासत है। राम तरी तो राम राज में कहा जाता है ना कि बैर न कर का भूषण कोई, बैर न कर का भूषण कोई, और राम प्रताप विषमता कोई, राम प्रताप विषमता कोई। राम राज नव केश सुन सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण, हित दुख का हुई नाय। मंगल भवन अमंगल हारी, रघु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज ऐसे जो आसुरी प्रवृत्तियों को विनाश हो सकता है। ये आतंकवादी गतिविधियां जो महाराज विदेश में बैठे हुए लोग हमारे भारत में कर रहे हैं, ये आज ही बहुत पहले से ऐसा चलता है, और ये हर युगों में होता रहा है कि पाताल लोक में बैठे हुए राक्षस महाराज धरती पर आकर के उत्पात करते, यहाँ के लोगों को अपने जाल में फंसा लेते, उनको महाराज गलत कामों में लगा देते, शराब में, जुए में, इसमें लगा दिया। महाराज व्यसन को पकड़ने में देर नहीं लगती। अच्छा काम बार बार समझाओ नहीं करेगा आपने। अच्छे काम सीखने के लिए बड़े गुरुकुल हैं, बड़े आश्रम हैं, बड़े विद्यालय हैं, लेकिन बुरा काम सिखाने के लिए कोई कॉलेज नहीं।
लेकिन उसको बिना भी सिखाए सीख लेते। बुरा काम सिखाना नहीं पड़ता, क्योंकि जन्म जन्म से हम लोग उसी में लगे हुए हैं। महाराज हम हैबिचुअल हो चुके हैं बुरे काम करने, आदती हैं, इसलिए हमें उसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिखाना नहीं पड़ता। लेकिन अच्छा काम करने के लिए हमें सिखाना पड़ता है, क्योंकि उसमें मन नहीं लगे, कथा में नहीं मन लगे। लेकिन अभी यहाँ नाटक होने लगे, ड्रामा होने लगे, झूम शराबी फिल्म गाने होने लगे, एक दो नाचने वाली आ जाए, मजाक मारा जाए, दरवाजे पर जगह मिले, क्या लेडीज क्या जेंट्स और दौड़े आए, वहां हो रहा है, धान होगा ऑर्केस्ट्रा आए हुए, अब आप बोलो क्यों? उसमें मन लगता है, मन उसमें लगता है और इसमें नहीं लगता। तो महाराज आसुरी प्रवृत्तियां जो है हमारे मन को अपनी तरफ खींच लेती, और जो दैवी प्रवृत्तियां हैं वो प्रसुप्ता अवस्था में, उसकी तरफ आकर्षण नहीं होता, उसमें निरसता महसूस होती है। लेकिन जब तक उसमें रस जब आएगा तभी होगा, रस जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। जब रस आना शुरू हो जाएगा तो महाराज वो ऐसा रस है कि जब वही राम लागे ते मीठे, जो वही राम लागे ते मीठे, तो सब रस अनरस होई जाते। महाराज अगर भगवान की मिठास आ जाए तो सारे रस जो अनरस हो जाए। महाराज रस सारे हो लेकिन राम रस न हो तो आपका भोजन व्यर्थ। आप बड़े अच्छे व्यंजन बने, नाना प्रकार के व्यंजन बनाए, लेकिन उसमें नमक नहीं, इसको कहते हैं राम रस। हमारे साधु गाथा में नमक को राम रस कहते। तो महाराज राम रस अगर आ जाए तो सब अनरस हो जाए, जितने भी रस सब अनरस। कहते जब वही राम लागे ते मीठे, जो वही राम लागे ते मीठे, तो सब रस अनरस होई जाते। सब सीठे के सीठे, जो वही राम लागे ते मीठे, जो वही राम लागे ते मीठे। जैसे महाराज आम की किसली होती है, सीठा ऐसे हो जाएगा सब चीज। महाराज जब अनरस हो जाएगा, यानी कोई रस नहीं मिलेगा, तो विषय रस में अनरस हो जाएगा अगर राम के अंदर के साथ रस आ जाए। लेकिन राम में रस कब आएगा? कहते जब राम चाहे। और राम कैसे चाहेंगे? भगवान का नाम लीजिए, भगवान चाहने लगे आपको। क्यों? मन क्रम बचनो छाणी चतुराई, मन क्रम बचनो छाणी चतुराई, और भजत कृपा करी हई रघुराई। मंगल भवनो अमंगल हारी, रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज भगवान की कृपा हो जाए तो सब काम संभव हो जाए। भगवान की कृपा तभी होगी जब हम राम जी का भजन कृपा करेंगे। और कैसे भजन करेंगे? कहेंगे मन से, क्रम से, वचन से, चालाकी क्या। चालाकी छोड़ना बड़ा मुश्किल है। सब कुछ हो जाता लेकिन सरलता नहीं आती। अगर सरलता आ जाए तो सब काम है, लेकिन हम सरल नहीं होते। जब तक सरल नहीं होंगे काम नहीं बनेगा। भगवान सरल के लिए हो रहा है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चलो जीवन भावा। मंगल भवनो अमंगल हारी, रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज सज्जनों का और जो है
दुष्टों का अंतर कितना बढ़ाता है। सज्जन लोगों का अगर कोई जो है बात बन गई तो आपस में बड़ा तर्क वितर्क करें, तो सही नहीं कह रहा, हम सही कह रहे हैं, अरे नहीं भाई तुम नहीं सही कह रहे हो, हम सही कह रहे हैं। वो उस अपना वेदांत देगा, वो अपना वेदांत देगा, वो अपना पुराण की बताए, वो अपने पुराण की बताए। लेकिन अगर कहीं जो चोर बदमाश है, कोई माल लेके बंटवारा कर रहे हैं, उसमें कुछ झगड़ा होगा, कोई आ जाएगा तो कह जाओ जाओ महाराज हम तो सुलझ जाएंगे, आपको कोई मतलब नहीं, हमारा मामला। लेकिन जहाँ सज्जनों का झगड़ा होगा, कहेंगे भाई देखो हम ये कह रहे हैं और ये नहीं कह रहे हैं, देखो हम सही कह रहे हैं। बस यानी इसमें संगठन नहीं रहता, विघटन हो जाता है। विश्वामित्र वशिष्ठ जी अलग अलग पड़े हैं, राजा जनक दशरथ अलग अलग पड़े हैं, परशुराम जी अलग पड़े हुए हैं, बाली जो है अलग अपने अभिमान में पड़ा हुआ है। यानी जितने भी है वो सब अपने अपने धुन में, कोई किसी का एकता है ही। और भगवान जब होते हैं तो भगवान सबसे पहले महाराज क्या काम करते हैं, मिलाते हैं, सेतु का काम करते हैं। जैसे एक समुद्र है, एक पुल है, नदी के दो किनारे कभी आपस में मिल ही नहीं सकते, एक किनारा उत्तर का एक दक्षिण का है, कभी मिल ही नहीं सकते आप। स्वभाव महाराज जो है धनवान और गरीब दो किनारे, मूर्ख और बुद्धिमान दो किनारे, सज्जन और दुर्जन दो किनारे, मिलेंगे नहीं आप, हमेशा इनसे दूरी रहे। लेकिन जब भगवान आते हैं तो महाराज पुल का काम करते हैं, सज्जन को दुर्जनों से जोड़ देंगे। और सारे राक्षस बड़ी सारे जो कोल भील अंत्य इन सबको जोड़ा हुआ है। महाराज दो महात्मा जो आपस में टकराते थे, विश्वामित्र और वशिष्ठ, दोनों को गुरु बना दिया, दोनों का आपस में जोड़। राजा दशरथ और राजा जनक को संधि बना दिया, दोनों बराबर है ना, जोड़ा कैसा। महाराज ऐसा जोड़ने वाले हैं, जब देखा कि बाली अभिमान में है तो बाली के अभिमान को तोड़ने के लिए सुखदेव को निकल गया। महाराज कमजोर का साथ दिया, सबल का साथ नहीं दिया, कमजोर का दिया। ये राम दीन हितकारी, वो महाराज दीनों का हित करने वाले। दीन दयाल मृत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मंगल भामन अमंगल हारी, रवहु दशरथो अधीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज राम तत्व ऐसा तत्व है कि जो सज्जनों को संगठित कर देता है, दुर्जनों में विघटन उत्पन्न कर देता है। राक्षसों में फूट डाल दिया, विभीषण और रावण में फूट डाल। महाराज भेजा किसको, कह लगे बानर ने, बानर भेजा हनुमान जी। हनुमान जी के महाराज लंका में आग तो लगाया उन्होंने, लेकिन विभीषण का घर छोड़ दिया। रावण को बताया महाराज पूरी लंका जल गई। उन्होंने कहा बचा कौन, कह लगे विभीषण का मकान। तो यही है, इसने जो महाराज उसकी पक्ष लिया, बानर को बचाने के लिए आया, लाभ मार्ग मुरझा हो गई। महाराज विभीषण तो रावण का साथ नहीं छोड़ने वाला, वो जानता था कि मेरा भाई है विभीषण जो रावण, इसने दुनिया के मंदिर भले तो आए हो, लेकिन हमारे घर राम ने मंदिर हो, दुनिया की तुलसियां बुला दिया उसने, लेकिन विभीषण की तुलसी नहीं बुलाई, कभी उसको भजन में रोका नहीं। रावण को पता था कि हमने प्रहलाद को, महाराज जब हिरण्यकशिप था, प्रहलाद को रोकने की चेष्टा किया, प्रहलाद के जान मारा गया। और मेरे सामने ही वरदान लिया इसने भगवान की भक्ति का, मैंने दूसरा वरदान लिया, इसने दूसरा लिया, कुंभकर्ण ने दूसरा लिया। तो महाराज अगर इसके वरदान को हम झूठा कर देंगे तो हमारा भी वरदान झूठा हो जाएगा। इसलिए इसने कभी रावण के, विभीषण के ऊपर प्रहार कभी नहीं। ये तो खाने पीने वाला मस्त रहता, और रात को विभीषण ही करता, रावण को क्या था। करत राज लंका सत त्यागी, देखिए
रावण बता रहा है करत राज लंका त्याग, यानी राज कर रहा था, लंका को त्याग दिया वो, और तो कीड़ा बन गया, वो गुण बढ़ गया। ऐसा जो रावण था, यानी राज तो विभीषण ही कर रहा था, लेकिन अधीन किसके? रावण के। भजन तो करता था विभीषण, लेकिन वो भजन किसको लगता था? रावण को लगता। भाई जिसके संध्या से आप भजन करोगे तुम्हारे भजन का असर तो उसी के पास जाएगा ना। अब यहाँ जो 10 विद्वान पाठ पूजा कर रहे हैं, इसका असर दूसरा थोड़ी रहेगा। ये तो महाराज बचई महाराज को मिले मिश्र परिवार को, ब्राह्मण लोग तो दक्षिणा लेंगे, हो गया उनका पाठ होगा, उनका नगर भुगतान लेंगे। लेकिन जो असली पूजा पाठ का जो फल है मिश्र परिवार को मिलेगा। तो रावण जो सुख सुविधा देता था, उसके आधिपत्य में, उसके सुख सुविधा में जो भजन करेगा तो उस भजन का असर उनको होगा। और जब तक विभीषण रहा, रावण का कुछ बचता नहीं। रावण जाबहि विभीषण त्यागा, तय भयउ विभव। देखिए उसी समय उसका प्रभाव होना शुरू हो गया, जैसे वो रावण विभीषण को त्याग। विभीषण को महाराज त्यागने साध अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल कल्याण। भगवान शिव बता रहे कि पार्वती साधु की अवज्ञा जो है विश्व की, अखिल विश्व की हानि करता है। रावण ने लात मारा, लेकिन विभीषण ने उसको कुछ कहा नहीं। एक महाराज संत जी थे, भिक्षा मांगने जा रहे थे, एक के पास पहुंचे, सेठ ने भिक्षा तो दिया नहीं, उनके संत को बहुत बड़ा हुआ। संत भी कुछ बोला नहीं, चलो भाई ठीक है, हम भिक्षा मांगने आए हैं, नहीं दे रहा, लेकिन भला बुरा क्या है, ठीक नहीं, ये ठीक नहीं कर रहे सेठ जी, 2-4 लगाया, अब वो सिर्फ जाते रहे। लेकिन जब वो गए पहाड़ के ऊपर तो अपने गुरु के आश्रम, महाराज उस सेठ के यहाँ इतनी भयानक आग लगी, वो सारा उसका खाल, उसका लड़का भी महाराज कोटे में भस्म हो। और गुरु ने देखा तो अपने चेहरे के ऊपर बहुत नाराज हो, कह रहे तू उसको जब कुछ बोला नहीं, कम से कम उसको सजा ही दे देता, कुछ गाली को क्या सुना देता, तो कम से कम उसका पाप कम हो जाता है, आग नहीं लगता, मरता नहीं हो। और तो कुछ बोला नहीं, और तेरे न बोलने की वजह से उसका सत्यानाश हो। महाराज साधु अवज्ञा है, साधु की अवज्ञा करने में बड़ी समस्या है। एक महात्मा थे, महाराज एक राजा का बगीचा, तो महात्मा जी उस बगीचे को देखते, उनमें बहुत सारे फल फूल होते, तो कभी कभी महात्मा जी ले जाते थे। एक दिन महात्मा जी भी नारियल बहुत हैं, और जो है अनार भी बहुत हैं, सेब भी बहुत हैं, लेकिन आज राजा के पास में अंगूर लेके राजा उस समय कुछ किसी गहन मुद्रा चिंतन में थे, और बड़ा क्रोध था उनको। और महात्मा जी जब गए तो एक अंगूर खींच के मारा। महात्मा ने कहा धन्य है प्रभु, आपकी बड़ी कृपा नारायण। राजा ये जो है अंगूर मार रहे और आपको कृपा मना रहा, दो अंगूर मार रहे, और राजा जान रहे कि इसको चोट लग गई, लेकिन वो कह रहे हैं धन्य हो प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है। महाराज कई बार जब मारा और बोले भगवान आपकी बड़ी कृपा, भगवान आपकी कृपा है, तब राजा महाराज उसका क्रोध एकदम शांत, सोचने पर मजबूर हो गया। जब बहुत अवज्ञा किए, पर क्रोध ज्ञानी के लिए, ज्ञानियों के हृदय में भी महाराज अवज्ञा करने पर क्रोध हो जाता है, लेकिन वो संत कोई क्रोध नहीं, वो भगवान की कृपा मनाते। तो राजा से रहा नहीं, उसने पूछा महाराज ये बताओ, पहले तो मैं क्रोध में था, लेकिन मैं क्रोध में नहीं हूँ। क्रोध में हमने 2-4 आपको अंगूर मारे और आपको चोट लगती थी, लेकिन फिर भी आप कह रहे थे भगवान की कृपा, भगवान की कृपा। उन्होंने कहा महाराज भगवान की महान कृपा है, आपको पता ही नहीं, मैं आपके लिए नारियल लेके आने वाला। अगर मैं नारियल लेके आया होता
तो आज मैं बचता ही नहीं। आज मैं नारियल लेके आता तो मैं बचता ही नहीं, मेरे सब फट गए होते, मैं वहां से वापस नहीं जाता। तो इसलिए भगवान की कृपा में मरा रहा हो कि आपने 4 अंगूर मारा, 6 मारा, तब भी हमको थोड़ा बहुत चोट जरूर लगी है, लेकिन सर तो नहीं फटा। और अगर हम नारियल ले आते, अनार ही ले आते, तो महाराज हमारी तो हालत खराब हो जाती। तो मैं तो भगवान की कृपा ही मानूंगा ना। राजा महाराज भगवान की तो महात्मा के चरणों में गिर पड़ा, बोला महाराज क्षमा कर देना, हमसे अपराध हो गया है, हमने जो है क्रोध में आपके ऊपर मारा, प्रेम में नहीं मारा। उन्होंने कहा भी आपने प्रेम में मारा या क्रोध में मारा, हमसे नहीं मारा, हम तो भगवान की कृपा मानते कि धन्य है कि आप कैसे बचाते हैं किसको। तो महाराज भगवान की महिमा को जो जानता है उनके जो है कोप में भी कृपा देखता है, भगवान के कोप में भी कृपा देखता है, वो संत स्वभाव है। इसलिए कह रहे परोपकार वचन मन काया, परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव कजराया, मंगल भावनु अमंगल हारी, रघुष दशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज आप जो है रामचरितमानस के माध्यम से जो है आप श्रवण किए ये कथा, और वास्तव में राम कथा जो है हमारी कथा, क्योंकि हमारे अंदर आपके अंदर राम है। और अगर हम राम तत्व को समझ सके, राम कथा को हृदयांगम कर सके, तो महाराज हमारे और भगवान में कोई दूरी है ही नहीं, क्योंकि वो तो हमारे पास ही, हमारे साथ। तभी कहते मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मथुरा में ना काशी में ना काबे कैलाश में। महाराज मथुरा काशी काबा कैलाश नहीं भगवान, प्रेम से जहाँ भगवान का आप स्मरण कर लेंगे भगवान वहीं आपके पास विराजमान हो जाएगा। इसलिए आप जहाँ भी रहें हमेशा भगवान का स्मरण करते रहें, तो भगवान से आपकी दूरी नहीं रहेगी। ये कहते महाराज राम कहत जल राम कहत जल राम कहत जल भाई रे, नहीं तो हो बिगाड़ में फंसी है छूटत अति कठिनाई रे। कहे महाराज ये जो है हमारा शरीर कैसा है, कल गे सरल पुराण पास सब अटकट, सहज सिरोल सरल सिकोन घटोला रे, हमें हिल कर कुटिल करम चल मंद मोल बिन डोला रे। महाराज ये हमारा जो शरीर है कैसा है, करे गांठ हुआ है, बांस सब अटकर। हमारे शरीर के अंदर जो महाराज बांस जो लगे हुए हैं बहुत पुराने सरल है, सरल का मतलब सराग है। ये हड्डियां जो हमारे शरीर के अंदर लगी बहुत पुराने सड़े हुए, और कहने लगे सहज त्रिकोण खटोला है, आड़ी तिरछी लगी हुई, कोई सीधी हड्डी है, कोई टेढ़ी है, कोई तिरछी है, ऐसे लगे सरल त्रिकोण खटोला। त्रिकोणा इधर एक ही है, नीचे दो है, त्रिकोणा चौकोना भी नहीं है। हमारा ये जो है शरीर जो है आपको दिया भगवान, ये हमारी डोली है। कहे डोली जो है हमें दिल कर पूरी कुटिल करम चंद मंद मोल बिन डोला रे। ये हमारे को दिया किसने, कल की महाराज करमचंद ने दिया है, जो बड़े कुटिल बड़ा देने वाले को कुटिल कहा जाता है। उन्होंने कहा कुटिल इसलिए है कि उन्होंने हमको ठीक चीज नहीं दी है। महाराज भगवान से कह के आपने ठीक क्यों नहीं दी है, तो उन्होंने कहा क्या करें, वो तो करमचंद है ना। करमचंद कहते हैं भैया हम ठीक में ठीक नहीं कर सकते, जो तुम्हारा कर्म है वैसा ही तुमको हमने शरीर दिया। कोई महाराज मजबूत शरीर का, कोई कमजोर शरीर का,
कोई स्वस्थ शरीर, कोई अस्वस्थ शरीर, कोई सुंदर शरीर, कोई खराब शरीर, यानी इसका नाम ही शरीर है। शरीर का मतलब सड़ी हुई, शरीर का मतलब सड़ी हुई। तो कह लगे चलो शरीर तो दे दिया, डोली मिल गई, अब इस डोली को ले जाने वाले भी चाहिए। तो हाँ भाई ले जाने वाले हैं। कह रहे महाराज कौन है? कह रहे महाराज इसमें कहान है। विषम कहार मार मत माते चले न पाँव बटोरा रे। कह रहे महाराज विषम कहान, विषम का मतलब सम नहीं है, चार आगे चार पीछे हो तब तो चलेगा, लेकिन चार आगे चार पीछे नहीं, 9 कहां लगे, 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां, ये जो महाराज ये तो 10 हो गए, लेकिन 11वां जो मन है ना ये बड़ा भारी कहां, सबसे जिधर लग जाए उधर ही डोली को उठा दे। ये मन रूपी कहां जो है बड़ा ऊंचा है, और जिधर ये लगा जिस इंद्रिय के साथ उधर ही डोली को उठा दे। अब जब डोली उठा देगा सिर में लगेगी जो, एक डोली अगर समानांतर में चलेगी तब तो भाई चोट नहीं लगेगी, लेकिन चलते चलते डोली उठा दी तो सर में ठैक से लगेगी। और फिर यह है कि भाई एक ही तरफ जाने वाले कहाँ हो, आगे चल रहे हो सारे आगे की तरफ चल रहे हो, लेकिन कहां भी महाराज कैसे कोई आगे चलने वाला, कोई पीछे चलने वाला, कोई दाएं चलने वाला, कोई बाएं चलने वाला, कोई नीचे चलने वाला, कोई ऊपर चलने वाला, बताओ। अब तो 10 तरफ खींच रहे हैं ना महाराज, कान दाएं बाएं घूमे हुए, इधर से सुन रहा उधर से सुन रहा, आंख सामने की तरफ देख रही। महाराज हमारी हर इंद्रियां जो है महाराज अलग अलग दिशाओं में, अब महाराज ये सब कहां अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। विषय कहां, विषम कहां मार मत मारते, महाराज विषयों की मदिरा पिए हुए। अब जब मतवाले हो गए हैं तो कहने लगे महाराज चले नहीं पाँव बटोरा, चलते नहीं, पाँव से कोड़ लेते, हम नहीं चले, हमें जो चाहिए तो महाराज जो इंद्रिय का जो विषय है आप दीजिए उसको, और विषय पा लिए तो हो सकता मतवाले हो गए वहीं बंद हो जाए, वहीं उनकी समस्या समाप्त हो गई। तब क्या करें? कह रहे मन मिलन अभेरा ढक्कन, महाराज एक तो मंद हो गए, जब नशे में हो गए तो महाराज कभी तेज चलेंगे, कभी धीरे चलेंगे, कभी हिला देंगे, तो कह रहे पाँव में दुख झकझोर आ रहे, झकझोर के महाराज आपको दुखी कर देंगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते रहो कि हे प्रभु हमारा इस शरीर रूपी नौका को, हमारे शरीर रूपी जो है डोली जो है इसको सही मार्ग पर ले। महाराज आप जहां बैठे हुए हैं ये भगवान की कथा है, भगवान की कथा की ये विशेषता है कि इस कथा रूपी नाव के अंदर जो बैठ जाता है वो महाराज डूब नहीं सकता। अवश्य बात, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, आप भजन करो न करो, भगवान का नाम जपो या न जपो, कथा में बैठे हो आप सुनो या मत सुनो से कोई फर्क नहीं, लेकिन आप कथा में बैठे ना, ये कथा नाव कह भव सागर पार जो पावा, भव सागर पार जो पावा, राम कथा तीन कहूँ दीर्घ नावा, मंगल भानु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजिर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज राम कथा दिल नौका है, ऐसी दिल नौका है कि महाराज भव सागर को पार कराने के लिए और दूसरी को कोई नौका काम नहीं करे। ये नौका ऐसी है कि वो इस नौका के अंदर जो आप बैठ जाइए, जैसे नाव में आप गए, आप बैठ जाओ नाव, आपको कुछ कहना नहीं, न बोलना है, न नाव चलाना है, सोचने की जरूरत भी नहीं। नाव चलाने वाला बैठा हुआ लेके जा रहा, महाराज जो है वो जाएगा, नाव चल रही है,
और चलते चलते वो आपको कहाँ पहुंचा देगी जहां आपको जाना है। आपको पार लगाए बगैर वो नाव छोड़ेगी। और महाराज दूसरी नाव में डर है डूबने का, पार करेगी कि नहीं पार करेगी गारंटी नहीं। लेकिन राम कथा रूपी जो नौका है ये तो ऐसी नौका है दृढ़। राम कथा तीन कहूँ दिन नावा, भवसागर चलो पार जो पावा। भवसागर जो अगर पार करना चाहता है तो उसके लिए राम कथा जो दृढ़ नौका है। और राम कथा रूपी नौका में आप बैठ जाइए। लेकिन महाराज इस नाव में बैठने के लिए सब नहीं है। ये सर आवत अति कठिनाई। ये महाराज इसके किनारे आना बड़ी कठिनाई। और राम कृपा बिन आय नहीं जाई। भगवान की कृपा के बगैर आप राम कथा में जाइए। अरे महाराज क्यों नहीं आए गवारे पर? आज क्या बताएं, टाइम नहीं है। टाइम तो आपको भगवान ने दिया है, आपके पास टाइम है, लेकिन आप आए नहीं। क्यों नहीं आए? क्यों भगवान नहीं चाहते। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे आप आ नहीं सकते। राम कृपा बिन सुन खगराई, और जानी न जाई राम प्रभुताई। यही सर आवतो अति कठिनाई, और राम कृपा बिन आई न जाई। मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवहु दशरथो अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज भगवान की कृपा के बगैर कोई भी इस कथा के अंदर आ नहीं सकता है। ये आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली राम कथा में आए हुए। और एक विश्व परिवार बहुत दिनों से यहाँ पर महाराज अनवरत कार्यक्रम चल रहे हैं। पहली बार मैं शायद जो है 97 में यहाँ आया था, जब इसको बन रहा था, इसका उद्घाटन था, सर चंडी पाठ हुआ था। तो पहली बार मैं वहाँ आया था, इनके पिताजी के, और वो भी बड़े दिव्यात्मा थे। और ढूंढ ढूंढ करके पंडित जो है जी लोग आए थे। पहली बार हम आए थे यहाँ पर। एक वो था खाली भंडार गया प्रसाद द्विवेदी का, यहाँ पर कम और सूरदास बाबा यहाँ रुके थे। और बाकी सब लोग जो है उनका टेंट लगा था बड़ा भारी। 108 विद्वान थे, सब एक से एक धुरंधर विद्वान। पहली बार आए। फिर दोबारा मेरे ख्याल से यहाँ पर हम 2006 या 7 से लगातार आए। उससे पहले हम सर्विस में थे, कई बार टाइम नहीं मिल पाता था, नहीं तो 6 से शायद हम लगातार आ रहे हैं। पिछले साल नहीं आए थे। तो ये भगवान की ही कृपा है कि हम भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। मिश्र परिवार के माध्यम से मैं उनके प्रति कृतज्ञ रहता हूँ, इसलिए कि उनके माध्यम से हमें भगवान की कथा सुनाने का मौका मिलता है और वाणी पवित्र होती है, मन पवित्र होता है। और आप सब लोगों का भी सौभाग्य है कि आप कथा, राम कथा के माध्यम से अपने कान को, मन को पवित्र करते हैं। क्योंकि भगवान की कृपा जब होती है तभी ऐसा संभव है, अन्यथा हो नहीं सकता। धनवान तो बहुत होंगे, धन पशु एक से एक है, लेकिन महाराज जो है धन का सदुपयोग करने वाली जो क्षमता सबके पास नहीं है। अभी वैसे नाच बाजा हो, नित्य गीत आदि हो, लुटाना हो, ब्याह शादी का मौका हो, महाराज लोग खूब लुटा दे। महाराज बाजे वाला ले गया, एक घंटे बजाया, 50,000 रुपये। एक पंडित जी बेचारे एक दिन पहले से मंत्री पूजा वूजा कराए, दूसरे दिन सारे दिन जजमान के यहाँ बैठे रहे, रात भर ब्याह शादी कराए। सवेरे बोले महाराज 1100 ठीक रहेगा। 3 दिन बेचारे वहां बैठे, तो 1100 ठीक रहेगा। और आपको बारात देवी देवताओं को बुला बुला करके भगवान से प्रार्थना करें जजमान का कल्याण। और अगले जजमान के कल्याण से मतलब नहीं, माल पानी चाहिए। बाजा बजाया और लिया उतर देते। ये भाई जो है तो बड़े भगवान की जब कृपा होती है तभी भगवान के लिए खर्च कर सकता है।
अन्यथा भगवान के लिए खर्च करना बहुत कठिन काम है। इसलिए जो है महाराज भगवान के से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि प्रभु आप हमें भी ऐसा अवसर दीजिए कि हम भी जो है आपके लिए कुछ कर सकें। जब जब हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं, जो कुछ भी हमारे पास साधन है वो सारा भगवान का है, यहाँ तक कि शरीर भगवान का है, जो दी हुई वस्तुएं हैं यहाँ से हमने प्राप्त किया वो भगवान की है, पहले से हमारे लिए मौजूद थी। घर हमारे लिए पहले से बना के भगवान ने रखा हुआ है, चाहे हमारे बाप दादाओं ने बनाया हो, लेकिन हमारे लिए बनाया था भगवान ने, भगवान के ही तो बना है। और ये शरीर हमारा बनाया है, हमने कुछ बनाया, कुछ हमारा है ही, लेकिन हम अपने आप हमारी न होते हुए भी हम भगवान को देख करके भगवान मानते नहीं इसने किया। कितने कृपालु हैं कि अपनी ही वस्तु समर्पित करवाने के बाद भगवान कहते भाई इसने हमारे लिए किया है। वैसे भगवान की महिमा का गुणानुवाद नहीं कह सकते हैं। तुलसीदास जी महाराज बड़ा विशिष्ट वर्णन करते हैं। नारद जी महाराज भगवान को श्राप देकर के बहुत पश्चाताप किया और उन्होंने कहा महाराज मेरा श्राप झूठा हो, मिठा हो मम श्राप के पाला। और भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाला। और उन्होंने कहा भाई ये तो मेरी इच्छा थी, बिना मेरी इच्छा के कोई बोल नहीं सकता। महाराज कहते मेरी की तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कोई फूल। मंगल भवन अमंगल हारी दबहुस दशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने कहा कि नारद इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं, ये तो सारा रोल मेरा। तुम्हारे अंदर जब काम क्रोध लोभ नहीं आया तो मेरी वजह से, और काम क्रोध लोभ आया तो मेरी वजह से। तुमने जो हमारे को गालियां सुनाया मेरी वजह से। अब ये जो तुम पश्चाताप कर रहे हो किसकी वजह से? मेरी वजह से। महाराज पश्चाताप प्रायश्चित का सबसे बड़ा सरल उपाय है। आपके द्वारा कोई अपराध हो जाए भगवान के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, तो महाराज सबसे पहले तो आप माफी मांगे। माफी मांग के अंदर जो है अंदर पश्चाताप करें, पश्चाताप की अग्नि में आपको तपा दे, एकदम आप ठीक हो जाए। मेरे सज्जनों अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। अब अपने यहाँ पर बोली शंकर भगवान की जय। एक घंटा 40 मिनट कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव कर्मं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। गौ माता की जय, भारत माता की जय। कराए वीर